आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंडोज़ इन मैटलैब। मैटलैब में कौन कौन सी 7 टाइप्स ऑफ विंडोज़ होती है जिन्हें हम अपने प्रोग्राम के लिए या सिमुलेशन और आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं मैटलैब पर। ये आपकी मैटलैब ओपन हो गई है। ये होम टैब है आपकी। ठीक है, ये प्लॉट्स वाली टैब है। अगर कोई फिगर विंडो आपके आएगी तो आप यहाँ से कोई प्लॉट का टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। कौन कौन से इसमें टूल बॉक्सेस हैं ये सब इसमें गिवन है। ठीक है, कर्व फिटिंग, ऑप्टिमाइजेशन टूल बॉक्स, PID टनर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारे टूल बॉक्सेस यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे आज डिफरेंट विंडोज़ के बारे में। तो इसमें फर्स्ट विंडो है कमांड विंडो। ये जो मेरा कर्सर है वहाँ पर देखिए कमांड विंडो। ठीक है, यहाँ पर ये जो 2 ग्रेटर देन के साइन है, FX जहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, इसे हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं। कमांड विंडो पर हम इनपुट देते भी हैं और आउटपुट लेते भी हैं। ठीक है, तो आउटपुट भी हमें मिलता है कमांड विंडो में। ठीक है, तो इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे सपोज़ मैंने कोई भी वेरिएबल डिफाइन कर दिया A। ठीक है, मैं इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर दूंगी 12। ठीक है, एंटर करेंगे। ठीक है, A = 12 हमने इनपुट दिया था। आउटपुट में हमें A की वैल्यू 12 थी जो A में असाइन हो गई। ठीक है, तो एक और वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं B। ठीक है, B = 25। ठीक है, इसे भी एंटर करेंगे तो ये जो 25 दिया है वो B में जाकर असाइन हो गया हमारे। ठीक है, A और B की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें इस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, अर्थमेटिक या लॉजिकल। ठीक है, तो हम वो करेंगे। जैसे मैं अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ एडिशन का। ठीक है, तो एडिशन जब हम करेंगे A और B का, A + B, उसे मैं किसी वेरिएबल में असाइन करूँगी। तो वो मैंने ले लिया C। ठीक है, C = A + B। ठीक है, जब मैं एंटर करूँगी तो ये जो A और B वेरिएबल की वैल्यूज़ डिफ़ाइन की है वो ऐड होकर मेरे पास आंसर में आ जाएगी C = 37। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, इनपुट भी हमने कमांड विंडो में ही दिया और आउटपुट भी हमें कमांड विंडो में ही मिला। ठीक है, तो कमांड विंडो में हम आउटपुट और इनपुट दोनों परफॉर्म करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं प्लॉट करने का किसी भी फंक्शन को। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अनदर वेरिएबल ले रही हूँ D। ठीक है, D = इसकी वैल्यू मैं डिफ़ाइन कर रही हूँ 1:10। इसका मतलब है कि D की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर 10 तक चलेगी। ठीक है, कोलन साइन का मतलब है 1 से लेकर 10 तक इसमें वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, 10 डिजिट्स होंगी। ठीक है, मैं इसे एंटर कर रही हूँ तो ये 1 से लेकर 10 तक की सारी वैल्यूज़ D में असाइन हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब इस D को मैं प्लॉट करती हूँ y = साइन फंक्शन में प्लॉट कर रही हूँ यहाँ पे साइन D। ठीक है, ये वैल्यूज़ मैं प्लॉट करूँगी तो इसमें हमें y की वैल्यूज़ मिल जाएगी। ठीक है, y की वैल्यूज़ मिल गई। मुझे साइन फंक्शन को प्लॉट करना है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर एक मैटलैब में प्लॉट कमांड होता है PLOT, प्लॉट। जिस भी वेरिएबल को प्लॉट करना है उसे हम ब्रैकेट में लिख देंगे। जैसे मैं साइन फंक्शन को प्लॉट कर रही थी, यहाँ पे साइन फंक्शन किस वैल्यू में असाइन है मेरा, y के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर y को प्लॉट करूँगी, प्लॉट y। ठीक है, और एंटर कर दूँगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक फिगर विंडो ओपन होगी जिसमें साइन फंक्शन की वेवफॉर्म आएगी। ठीक है, तो ये कुछ टाइम लेगा। ऐसे ही इसी तरीके से हम कोई भी फंक्शन ले सकते हैं। कोस का ले सकते हैं, टेन का ले सकते हैं, या फिर हमने खुद का कोई फंक्शन डिफ़ाइन किया है तो हम उसे प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, या मल्टी वेरिएबल्स भी हम प्लॉट कर सकते हैं एक ही ग्राफ के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी फिगर विंडो ओपन होगी अभी। इट विल टेक फ्यू मिनट्स। ये आपकी साइन वेव प्लॉट हो गई। ठीक है, ये जनरली थोड़ी एक्यूरेट नहीं है, बट हम जितने क्लोजली इसमें पॉइंट्स लेंगे
ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर ए में डिफाइन किया था डी में 1 से लेकर 10 तक, ये जो मेरा कर्सर है, ठीक है, डी इक्वल्स टू 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। तो हम यहाँ पर बीच में कॉलन के बाद कितने का डिफरेंस रखना चाहते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 से लेकर 10 तक की जो वैल्यूज़ है उनमें कितना डिफरेंस रखना चाहते हैं, वो वैल्यूज़ हम इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे लिख के बताती हूँ मैं, डी इज इक्वल्स टू 1 से हमें स्टार्ट करना है, ठीक है, कॉलन लगा देंगे, कितने का डिफरेंस रखना है, 2 का रखना है या 3 का रखना है, हम वो लिख देंगे। देन उसके बाद अगेन कॉलम, और एंड वैल्यू कहाँ तक जाएगी हमारी, 10 तक जाएगी या 100 तक जाएगी, ठीक है, इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो मिडिल में जो 3 लिखा है, इसका मतलब है कि दो वैल्यूज़ के बीच में कितना डिफरेंस होगा। तो जितनी ज़्यादा हम इसे एक्यूरेट लेंगे, या हम इसे पॉइंट में भी ले सकते हैं, मैं 0.3 का डिफरेंस रखना चाहती हूँ, तो हमारा ग्राफ और ज़्यादा एक्यूरेट आएगा, ठीक है। तो इसे भी हम सीखेंगे, बट अभी हम मैटलैब विंडोज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी हम उसी पे रहेंगे, ठीक है। तो ये आपकी कमांड विंडो थी, जिसमें आउटपुट भी हम कमांड विंडो में देते हैं और इनपुट भी कमांड विंडो में देते हैं। अब यहाँ पर एक सेकेंड विंडो आई थी, हमने प्लॉट किया था, अभी फिगर विंडो आई थी हमारे पास। ये होती है आपकी फिगर विंडो। इसमें कोई भी किसी भी फंक्शन का प्लॉट हमारे पास आएगा, ज़रूरी नहीं है साइन वेव का या ट्रिग्नोमेट्रिक कोई फंक्शन है उसका, कोई भी आउटपुट हमें मिल सकता है, स्टेप रेस्पॉन्स मिल सकता है, सिमुलेशन से रिलेटेड कुछ और मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपकी फिगर विंडो है। यहाँ पे हम हेल्प की सहायता से हेल्प विंडो में जाके फिगर विंडो के बारे में और एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं। मैटलैब के अंदर ही होता है ये हेल्प कमांड, अभी डिस्कस करेंगे उस बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर हम टूल्स भी अवेलेबल्स हैं, ठीक है। टूल्स में आप कलर चेंज कर सकते हो ग्राफ का, या मल्टी ग्राफ है तो किस ग्राफ का क्या नाम देना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये 1 से लेकर 10 तक जो वैल्यू डिफाइन है आपकी, वो आपकी एक्स एक्सिस है, और साइन वेव की वैल्यू आपकी 0 से लेकर 1 के बीच में होती है, तो वाई एक्सिस पर वो आ रही है -1 से लेकर 1, ठीक है। तो इस तरीके से वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। हर एक प्लॉट का हम यहाँ पर नाम दे सकते हैं, अगर एक ही ग्राफ में मल्टीपल प्लॉट्स हैं तो, ठीक है। इसे हम सेव भी कर सकते हैं, यह आपका सेव का ऑप्शन है, जिस भी फोल्डर में हमें सेव करना उसमें हम सेव कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये आपकी फिगर विंडो थी। नेक्स्ट हमारी आती है इसमें फिगर विंडो के बाद करंट फोल्डर, ठीक है। ये लेफ़्ट साइड में जो है हमारा करंट फोल्डर, ये वो फोल्डर है जहाँ पर हमें कोई भी फाइल ओपन करने के लिए मैटलैब से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम यहीं पर किसी भी ड्राइव में जाके या किसी भी फोल्डर में जाके अपनी फ़ाइल ओपन कर सकते हैं जहाँ भी हमने सेव की है। जैसे ये यहाँ पर सी ड्राइव लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब ये अभी सी ड्राइव हमारी खुली हुई है। सी ड्राइव के अंदर भी प्रोग्राम फाइल्स नाम का फ़ोल्डर है, उसमें भी मैटलैब है। मैटलैब फोल्डर के अंदर भी R2016 B है। देन बिन फोल्डर के अंदर ये सारी फाइल्स है, ये matlab.exe, ठीक है, ये सब। अब हमें अदर ड्राइव में जाना है, जैसे अदर फोल्डर में जाना है जहाँ भी हमारी फाइल सेव है, तो ये सी के बाद जो एरो लगा हुआ है इस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करते ही कौन कौन से फोल्डर है सी ड्राइव में या डी ड्राइव में, ठीक है, तो वो सब हमारे पास आ जाएंगे। ये भी सी ड्राइव के यहाँ पर क्लिक किया, इसलिए सी ड्राइव के सारे फोल्डर शो हो रहे हैं। हमें जाना है दूसरी ड्राइव में, तो सी के जस्ट पहले जो एरो है, ठीक है, सी के लेफ़्ट साइड पर जो एरो उस पर क्लिक करेंगे, तो जितनी भी ड्राइव्स हमारे लैपटॉप में या कंप्यूटर में या पीसी में सेव है वो ड्राइव्स यहाँ शो हो जाएगी। जैसे मुझे एफ ड्राइव में जाना है तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगी, ठीक है, तो मेरी एफ ड्राइव ओपन होगी, उसके अंदर जो भी फोल्डर्स हैं वो ओपन हो गया। इस फोल्डर में हमें जैसे किसी भी एक फ़ोल्डर में जाना है, ठीक है, ये मैं चली गई इस फोल्डर में, तो उस फोल्डर के अंदर भी कोई फ़ोल्डर या कोई फाइल है जो हमें ओपन करनी है तो हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट विंडो है हमारी वर्क स्पेस। ये करंट फोल्डर के जस्ट नीचे वर्क स्पेस क्या करता है, जो भी हमने वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं कमांड विंडो में वो सब यहाँ पर शो हो जाते हैं एज ए मैट्रिक्स कैसे, जैसे सपोज़ मैं किसी भी एक वेरिएबल पर डबल क्लिक कर रही हूँ ए पर, ठीक है, जैसे ही मैं ए पर डबल क्लिक करूँगी
मेरे यहाँ पर एक मैट्रिक्स की फॉर्म में विंडो ओपन होगी। ये देखो ये यहाँ पर ये कमांड विंडो आपकी नीचे शिफ्ट हो गई क्योंकि मैंने ए वेरिएबल ओपन किया है वर्क स्पेस से। ये पूरी आपकी मैट्रिक्स है, ठीक है। ये आपका ए वेरिएबल है, ये 1 बाय 1 मैट्रिक्स है, 1 रो 1 कॉलम, ठीक है। इसलिए ये क्या है, यहाँ पर एक ही ब्लॉक शो हो रहा है, ठीक है। अब जैसे सेकंड वेरिएबल में कोई अदर वेरिएबल ओपन करूँ यहाँ से, जैसे सपोज डी ओपन कर लिया मैंने, ठीक है। अब डी में मेरे पास क्या है, यहाँ कमांड विंडो में क्या था, ये डी की मेरे पास 1 से लेकर 10 तक वैल्यूज़ थी। मतलब इसमें 1 रो है और कितने कॉलम है, 10 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो ये ठीक है, तो 1 से लेकर 10 तक वैल्यूज शो हो रही है, मतलब 1 रो 10 कॉलम्स, ठीक है। तो ये पूरा एक मैट्रिक्स की फॉर्म में ओपन हुआ है। तो हम इससे क्या प्रूफ कर सकते हैं कि हमारा जो मैट्रिक्स का जो बेस है वो एक मैट्रिक्स, मतलब मैटलैब का जो बेस है वो मैट्रिक्स है, ठीक है। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटलैब इज़ मैट्रिक्स। ये पॉइंट हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो में डिस्कस किया था, तो वो यहाँ पे प्रूफ हो गया, ठीक है। जितने भी वेरिएबल्स हमारे क्रिएट होंगे वो सब यहाँ पर शो हो जाएंगे मैट्रिक्स की फॉर्म में, ठीक है। ये वेरिएबल्स ओवरलैप भी हो सकते हैं हमारे। अगर मैं कोई भी मतलब ए वेरिएबल में जैसे अभी 12 वैल्यू असाइन है, मैं ए वेरिएबल में अगर 13 असाइन कर दूंगी तो मेरा ओवरलैप हो जाएगी वैल्यू, 12 हट के न्यू वैल्यू असाइन हो जाएगी वहाँ पर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर वर्क स्पेस विंडो में ए पर ए इज इक्वल्स टू 12 असाइन हो रहा था, अभी 14 असाइन हो गया। मतलब ये वैल्यूज़ आपकी चेंज भी हो सकती है अगर अपन सेम वेरिएबल में अदर वैल्यू डिफाइन करें। अगर हमें फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू रखनी है वर्क स्पेस में तो हमें अदर वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे मैंने ये कर रखे हैं ABCDY, ठीक है, सारे वेरिएबल्स को शो करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका वर्क स्पेस था, जितने भी वेरिएबल्स क्रिएट होंगे सब यहीं पर होंगे, ठीक है। एक राइट हैंड साइड पर मेरी कमांड हिस्ट्री नाम से विंडो है, जिसमें आपके डेट शो हो रही है, टाइम शो हो रहा है, ठीक है। मतलब कमांड हिस्ट्री विंडो क्या करती है, आपकी जिस भी टाइम पर, जिस भी डेज पर, वेडनेसडे है या मंडे है, कौन से डे पर या डेट पर हमने ये कमांड विंडो में या कोई भी एडिटर विंडो है, ठीक है, कोई भी कमांड परफॉर्म किया है तो वो सारे कमांड्स यहाँ पर शो हो जाएंगे। जैसे मैंने प्लॉट कमांड यूज़ किया था, प्लॉट ब्रैकेट में y, ठीक है, y इज इक्वल्स टू साइन d, a इज इक्वल्स टू 12। ये जितने भी कमांड्स मैंने दिए हैं सब एक हिस्ट्री के रूप में कमांड हिस्ट्री विंडो में आपके सेव हो जाएंगे, ठीक है। मतलब आज जैसे सपोज 12 तारीख है, ठीक है, 12 है आज हमारी डेट, तो 12 तारीख को मैंने कितने कमांड परफॉर्म किए थे वो सारे यहाँ आ जाएंगे। अगर मैं नेक्स्ट डे परफॉर्म करूँगी, ठीक है, तो नेक्स्ट डे में यहाँ पर 13 डेट आ जाएगी और उस दिन जो जो भी कमांड मैंने प्लॉट किए हैं वो सारे वहाँ पर शो हो जाएंगे, ठीक है, और टाइम भी साथ में शो होगा। तो एक तरह से हिस्ट्री को ये शो करता है कि हमने कमांड विंडो पर या एडिटर विंडो पर या जो भी हम कोडिंग कर रहे हैं कौन कौन से कमांड्स हमने उसमें यूज़ किए हैं, ठीक है। तो अगर हमें लगता है कि हमें यही कमांड वापस से परफॉर्म करने हैं जो अभी कमांड हिस्ट्री में शो हो रहे हैं, हमें उन्हें टाइप नहीं करना है, तो हम यहाँ पर जैसे डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे मैं कर देती हूँ डी पर, d इज इक्वल्स टू 1:10, ये जो लिखा हुआ है कर्सर जहाँ पर मेरा है इस पर मैं डबल क्लिक करूँगी तो वो यहाँ कमांड विंडो में परफॉर्म हो जाएगा। अगेन मुझे टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर हमें अदर कमांड टाइप करना है तो फिर उसके लिए हमें टाइप करना पड़ेगा। अगर डेट डिफरेंट है तो इसके बाद वाली डेट यहाँ पर ऐड हो जाएगी विद टाइम और उस दिन जो हमने कमांड परफॉर्म किए थे वो इसमें सेव हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी एडिटर विंडो। एडिटर विंडो को ओपन करने के लिए, एडिटर विंडो को हम स्क्रिप्ट फाइल भी बोलते हैं, जैसे यहाँ होम टैब में ऊपर ही ऊपर लेफ़्ट कॉर्नर पे न्यू स्क्रिप्ट नाम से एक ऑप्शन है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी एडिटर विंडो ओपन हो जाएगी। इसको स्क्रिप्ट फाइल भी बोलते हैं, ठीक है। .m नाम से सेव होती है ये जब भी हम इसको सेव करते हैं, ठीक है। तो या तो आप न्यू स्क्रिप्ट ऑप्शन से इसे क्लिक करके ओपन कर लो, या फिर ये देखो जैसे ही मैं इस पर कर्सर लेके जा रही हूँ तो इसकी एक शॉर्टकट की है Ctrl+N जो यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। तो मैं Ctrl+N प्रेस करके इसे ओपन कर रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारी ओपन होगी, ठीक है, ये एडिटर विंडो।
अभी अनटाइटल्ड नाम से ओपन हुई है क्योंकि ये अभी सेव नहीं है, ठीक है। अब कमांड विंडो और एडिटर विंडो बिल्कुल सेम है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है बस इसमें कि कमांड विंडो में हम इनपुट और आउटपुट दोनों देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन एडिटर विंडो या स्क्रिप्ट फाइल जिसे हम बोलते हैं उसमें ओनली हम इनपुट दे सकते हैं। अगर हम जब भी इस एडिटर विंडो को या स्क्रिप्ट फाइल को जब रन करेंगे तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो हमें कमांड विंडो पर मिलेगा, ठीक है। ये एडिटर विंडो टॉप पर है और उसी के नीचे कमांड विंडो है। तो अगर हम एडिटर विंडो में लिखे हुए कमांड को रन करेंगे या प्रोग्राम को रन करेंगे तो वो उसका जो आउटपुट शो होगा वो कमांड विंडो में शो होगा। जैसे इसे भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कोई भी मैट्रिक्स क्रिएट की है, यहाँ पर G = ब्रैकेट लगाना है हमें, ठीक है, बिग ब्रैकेट बोलते हैं इसे। तो मैं यहाँ पर मैट्रिक्स क्रिएट कर रही हूँ 1 2 3, ठीक है। ये मैंने मैट्रिक्स क्रिएट कर दी 1 रो 3 कॉलम की, ठीक है। एंटर कर दिया मैंने, ठीक है। अभी मेरे पास आउटपुट नहीं आया, जबकि कमांड विंडो में मेरे पास एंटर का प्रेस करते ही आउटपुट आ रहा था। जैसे इनपुट दिया वैसे ही आउटपुट। बट एडिटर विंडो में आपके ऐसा नहीं होगा, हम यहाँ पर ओनली इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। एक और क्रिएट कर देती हूँ मैं कोई भी वेरिएबल f = 12, ठीक है। अब जब हम इसे रन करेंगे तो ये पहले हमें शो करेगा कि हमें इस फाइल को कहाँ पर सेव करना है, ठीक है। तो कहाँ पर सेव करना है मतलब जैसे ये मैंने 2 कमांड दिए हैं अभी, ठीक है। तो मैं इसे रन करती हूँ, तो जैसे ही रन के बटन पे मैं क्लिक करूँगी तो ये मुझे सेव करने के लिए पूछेगा, ठीक है। तो मैं इसे कहीं भी जहाँ भी मुझे सेव करना है, ठीक है। अभी मैं इसे डेस्कटॉप पे कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं इसे कुछ भी नाम दे दूँगी, कुछ भी नाम दे दिया मैंने। इसे सेव करना पड़ेगा, उसके बाद ही सेकंड स्टेप है कि ये रन होगा, ठीक है। मैंने इसे सेव कर दिया, ठीक है। ये हमारा सेव हो गया input.m नाम से। इस फाइल का जो पीछे जो भी डॉट के बाद जो भी वर्ड लगता है वो .m फाइल हम इसे बोल सकते हैं। न्यू स्क्रिप्ट, एडिटर विंडो या फिर एडिटर विंडो, न्यू स्क्रिप्ट या m फाइल, ठीक है। तीनों ही इसे बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये m फाइल से उससे सेव हो गई है आपकी m.m नाम से, ठीक है। जो भी नाम था input.m। अब हम इसे रन करेंगे तो ये देखो कमांड विंडो पर हमने इसे जैसे ही सेव किया ये रन हो गई, ठीक है। एक G नाम का वेरिएबल क्रिएट किया था मैट्रिक्स, फर्स्ट रो एंड 3 कॉलम्स की, ठीक है, 1 2 3। तो ये यहाँ पर आ गया। उसके बाद f = एक f में वेरिएबल में मैंने 12 असाइन किया था, ठीक है। तो वो 12 भी यहाँ आ गया। मतलब आपका एडिटर विंडो में हम ओनली इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी एडिटर विंडो थी। उसके बाद एक आती है आपकी हेल्प विंडो, ठीक है। ये जो होम टैब है इसी में यहाँ पर सेकंड राइट कॉर्नर पे ये हेल्प विंडो, ठीक है, क्वेश्चन मार्क बना हुआ है इसमें। जब हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो हमारी हेल्प विंडो ओपन होगी। ये मैटलैब ने एक ऑप्शन दिया है, अगर हमें मैटलैब में कोई भी कमांड यूज़ कर रहे हैं, हमें उसमें एरर आ रही है, हमारे रन नहीं हो रहा है, तो हम इस हेल्प विंडो की हेल्प सहायता से उसमें जाके इसका डिस्क्रिप्शन पता कर सकते हैं, ठीक है। हमें इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा हेल्प विंडो में। जब ये ओपन होगी तो इसमें कैसे सर्च करते हैं किसी भी वेरिएबल को या किसी भी ब्लॉक को या सिमुलिंग ब्लॉक को या टूल बॉक्स के बारे में, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जैसे ये मेरी हेल्प विंडो ओपन हो गई डॉक्यूमेंटेशन नाम से, ठीक है। यहाँ पे सर्च हेल्प का भी ऑप्शन आ रहा है ये, ठीक है, सर्च हेल्प लिखा हुआ है। जब मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँगी, जैसे सपोज़ मैंने टाइप कर दिया मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स से रिलेटेड जितने भी कमांड होंगे या कोई ब्लॉक होगा इसका, तो उससे रिलेटेड मुझे यहाँ पे सब शो कर देगा मैटलैब, ठीक है। ये इसके अंदर एक फीचर है हेल्प विंडो नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं
जैसे ये मैट्रिक्स नाम से जितने भी यहाँ पे मैट्रिक्स से रिलेटेड एरे वगैरह उसके जो ऑपरेशंस हैं वो सब लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। तो जिससे भी रिलेटेड हमें चाहिए हम उस पर टिक कर देंगे। ठीक है, सपोज जैसे अब मुझे सर्च करना है प्लॉट कमांड, ठीक है, जो अभी मैंने टाइप करके बताया था। ठीक है, प्लॉट कमांड, ठीक है, तो मैं एंटर कर दूंगी। प्लॉट कमांड के बारे में 2D है या ग्राफ प्लॉट है सब आ जाएगा। जैसे मुझे 2D ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है, मैं इस पर क्लिक कर दूंगी। ठीक है, जैसे ही मैं क्लिक करूंगी प्लॉट कमांड के बारे में यहाँ पर पूरा सब कुछ एक्सप्लेनेशन ओपन हो जाएगी। ठीक है, अगर 2 वेरिएबल के लिए करना है तो प्लॉट x, y, ठीक है, यहाँ पे लाइन स्पेस भी दे सकते हैं हम। ठीक है, किसी भी वेरिएबल का नेम दे सकते हैं, वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, सारे कमांड्स दे रखे हैं प्लॉट के जितने भी अवेलेबल है और उनका डिस्क्रिप्शन हमें गिवन है। तो हम हेल्प विंडो की हेल्प से भी यहाँ पे मैटलैब को लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी हेल्प विंडो थी। ठीक है, तो ये पूरी 7 विंडोज़ हो गई यहाँ पे। कमांड विंडो फर्स्ट, सेकंड हो गई हमारी फिगर विंडो, थर्ड हो गई करंट फोल्डर, फोर्थ हो गया हमारा वर्क स्पेस। ठीक है, फिफ्थ हो गया कमांड हिस्ट्री। ठीक है, सिक्स्थ हो गया एडिटर विंडो। ठीक है, और सेवेंथ हो गया हेल्प विंडो। तो ये 7 डिफरेंट विंडोज़ थी इन मैटलैब के अंदर। ठीक है, तो जो हमने डिस्कस करी आज ये ओनली बेसिक्स था आपका। ठीक है, जो मैटलैब ओवरव्यू में आता है आपका। ठीक है, तो ये डिफरेंट विंडोज़ हमने डिस्कस कर ली है जो बेसिक था बिल्कुल। अगर कोई जीरो से कोई बिगिनर है मैटलैब फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा है तो वो इस वीडियो को देख सकता है। थैंक यू।